ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, जब तक मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए दुनिया का हाल क्या था। सारी दुनिया में कुफ्र का अंधेरा, सारी कायनात के अंदर शिर्क का अंधेरा। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, दौरे जिहालत की दो बातें याद आती हैं। ऐ ताजदारे मदीना, दो बातें हमें दौरे जिहालत की याद आती है। आका, एक बात याद आती है तो हंसी आती है, और दूसरी बात याद आती है तो बहुत रोना आता है। दो बातें जी, अब जरा दिल थाम के सुनना। एक पे हंसी आती है और एक पे रोना आता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, बताओ वो दो बातें कौन सी हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, एक बात तो ये, जब हम सफर पे निकलते थे तो हम आटे के बुत बना लिया करते थे, अपने सामान में साथ रख लिया करते थे। जब रास्ते में जाते थे आका, जब भी रास्ते में हमें इबादत करना होता था उन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे। लेकिन जब भूख लगती थी तो उन्हीं आटे के बुतों को निकालते थे। कभी उनका हाथ तोड़ा पका के खा लिया, कभी उनका सर तोड़ा पका के खा लिया, कभी उनका पैर तोड़ा पका के खा लिया। कहने लगे, आका, हंसी इस बात पे आती है, हम कितने नादान थे, जिनकी इबादत करते थे उन्हीं को पका कर खा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी इबादत उन्हीं को खा लिया। आज भी होते हैं मीठे मीठे से बताशे बने हुए होते हैं, उनको लोग ला रहे हैं, ये फला माबूद, ये फला माबूद, उनके नाम भी हैं, लेकिन फिर जब जी चाहता तब तोड़ के उनको खा भी लेते हैं। क्या खुदा है जिसको कभी भी तोड़ के लोग खा लेते हैं। कैसे कैसे लोगों ने खुदा बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है, ये हम पर अल्लाह का खास करम है कि हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें साहिब ईमान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उन खुदाओं की इबादत ही नहीं करते जिन्हें जब जी चाहे लोग तोड़ के खा ले। जी, कहने लगे, हुजूर, दो बातें याद आती हैं, हंसी इस बात पे आती है कि हम ऐसे नादान थे, उन्हीं माबूदों की परस्तिश करते थे, उन्हीं को तोड़ के खा लेते। लेकिन अब दूसरी बात दिल पे हाथ रख के सुने मेरे अजीजों, हुजूर की बारगाह में है सहाबी, मेरे आका ने फरमाया, दूसरी बात कौन सी है जिस पे तुम्हें रोना आता है। ताजदारे मदीना की बारगाह में सहाबी जैसे ही अर्ज करने लगे, आंखों में आंसू आ गए, आवाज भर्राने लगी। मेरे आका ने फरमाया, क्या बात है जिस पर तुम्हें रोना आता है। आज आपके मदरसे से कौन सी तालीम दी जा रही है। आपका मदरसा मदीनतुल उलूम यही तालीम तो दे रहा है जो तालीम मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान के जरिए उम्मत को अता फरमाई है, अहादीस के जरिए उम्मत को मिली है। उसी तालीम को ये मदरसे आगे बढ़ा रहे हैं। इन मदरसों से शऊर बेदार हो रहा है, ये मदरसे जिहालत का खात्मा कर रहे हैं। आज इन मदरसों से यही पैगाम आम किया जा रहा है। ऐ लोगों, इन्हीं मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है और जिंदगी का करीना अता किया जाता है, जिंदगी का सलीका सिखाया जाता है। कुरान करीना जिंदगी है, मुस्तफा जाने रहमत पे नाजिल हुआ यही कुरान है जो अल्लाह ने नाजिल किया, रब का कलाम है। यही मदरसों में पढ़ाया जाता है, यही हमारे उलमा पढ़ाते हैं। इन उलमा की ज़बानी आपने न जाने कितनी मरतबा
मर्तबा अपनी इस्लाह की बातें सुनी है। ये इस्लाह इसीलिए करते हैं कि कौम के अंदर से खराबियां दूर हो जाए, कौम के अंदर से बुराइयों का खात्मा हो जाए। ऐ लोगों सुनो, ताजदार मदीना की बारगाह में सहाबी ने भर्राई आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इतने बड़े जाहिल थे, हम अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा कब्रों में दफना दिया करते थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, आज भी अगर ख्याल आता है तो दिल कांप जाता है, आज भी वो मंजर याद आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका, आज भी वो मंजर याद आता है, हमारा कलेजा फट जाता है। या रसूल अल्लाह, महशर का खौफ होता है। ऐ आका करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह, आपका दामन रहमत तो मिल गया है, लेकिन आज भी खौफ है। अगर अल्लाह ने मैदान महशर में सवाल कर लिया कि तुमने जिंदा बच्चियों को दफनाया था, तो हम अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? ऐ लोगों गौर करो, क्या अजीब दौर था, क्या अजीब हालत थी जमाने की। जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं दौरे जिहालत में था, जब तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, ऐ मेरे आका, मेरे घर में अल्लाह ने एक बच्ची मुझे अता की। या रसूल अल्लाह, जब बेटी घर में आई तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, तेरे घर में बेटी आई है, अब बेटी को अगर तू पालेगा, बड़ा करेगा, जब ये जवान हो जाएगी तो तुझे इसकी शादी करना पड़ेगी। शादी करेगा तो दामाद घर में आएगा, अगर दामाद घर में आया तो तेरी रुसवाई हो जाएगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कहने लगा, बताओ क्या करूं? कहा, तू एक काम कर, अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं घर गया, मैंने अपनी बच्ची को लिया, मेरी बीवी हैरत की हसरत की निगाहों से देखती रह गई। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को उठाया, ले गया, रेत का गड़ा मैंने तैयार किया, रेत हटाकर मैंने गड़ा तैयार किया, बच्ची को उसके अंदर डाला, ऊपर से रेत डालकर उसको मैंने वहीं दबा दिया। यानी आदमी तो यही था, मगर कितना बड़ा जालिम हो गया था। आज भी वही आदमी है, आज भी सीने में दिल धड़कता है। कल जालिम था, आज उन्हीं बच्चियों को सीने से लगाता है, उन्हीं से प्यार करता है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल भी यही था। कहते हैं, आका, मैंने एक बच्ची को नहीं, दो को नहीं, या रसूल अल्लाह, मैंने 5 बच्चियों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफना दिया। 5 को मैंने दफन कर दिया। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुने। आपको इज्जत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिली है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए उस इज्जत का ख्याल रखना जरूरी है। जिस नबी ने इज्जत दी है ना, उस नबी की शरीयत का ख्याल करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर वो नबी ना आते तो कायनात में औरत की कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं जी। 5 को जिंदा दफना दिया। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब छठी बेटी का नंबर आया, कहते मेरी बीवी हामिला थी, मुझे सफर पे जाना था। या रसूल अल्लाह, मैं सफर पे निकल गया। मैं इधर सफर पे गया, मैंने अपनी बीवी से कह दिया, अगर बेटा हो तो परवरिश करना, पाल लेना, और अगर बेटी हो जाए तो उसको मार देना, दफन कर देना। ये इतना कह के चला गया। रब की कुदरत। फिर अल्लाह ने इसको बेटी दी, फिर इसके घर में बेटी ने जन्म लिया, बेटी पैदा हुई। मगर माँ तो माँ होती है, माँ की ममता अलग है, माँ का प्यार अलग है। ऐ लोगों, माँ तो वो होती है जब इस्माइल जैसा बच्चा प्यास से तड़पता हो,
तो माँ बेचैन हो जाती है, सफा और मरवा पे दौड़ लगाने लगती है, पानी तलाश करती है। इसीलिए तो कहा जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माएं बड़ी मोहब्बत करती हैं, माएं बड़ा प्यार करती हैं। बेटी पैदा हो गई, माँ ने देखा माँ की ममता जोश मारने लगी। शोहर तो कह के गया था बेटी हो जाए तो जिंदा दफन कर देना, शोहर तो बोल के गया था बेटी पैदा हो जाए तो कत्ल कर देना, मार देना, जिंदा न रखना। लेकिन बेटी पैदा हुई तो माँ के दिल में तो प्यार होता है। जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, जिसने एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है, जिसने जन्म दिया है, दर्द उठाए हैं, जिसने तकलीफें उठाई है, वो माँ कैसे गवारा करे कि उसके बच्चे को यूं ही मार दिया जाए। वो माँ कैसे गवारा करे कि उसकी बेटी को यूं ही दबा दिया जाए, उसकी बेटी को यूं ही दरगोर कर दिया जाए। माँ की ममता जोश मारने लगी। शोहर तो घर पे नहीं था, लेकिन इस औरत ने बेटी को पालना शुरू कर दिया, बेटी की परवरिश करने लगी। वो तो कह के गया था जब बेटी अगर हो तो उसको दफन कर देना, बेटा हो तो उसकी परवरिश करना। लेकिन ये माँ का दिल था, माँ उस बच्ची की परवरिश करने लगी। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मेरी बच्ची को पालने लगी, बच्ची बड़ी होने लगी। जब मेरी बच्ची साल या 1.5 साल की हो गई, कहता है जब मैं सफर से वापस आया, जब मैंने घर आया, आने वाला था, खबर भिजवाई तो मेरी बीवी डर गई। मेरी बीवी को खौफ हुआ कि मैं अपनी बच्ची को दरगोर कर दूंगा, दफन कर दूंगा, तो मेरी बीवी डर गई। कहता है मेरी बीवी को फिक्र हो गई तो मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को पड़ोस वाले घर में दे दिया। पड़ोसन से कहा इस मेरी बच्ची को रख लो, इसकी परवरिश करो, कम से कम तुम्हारे पास रहेगी, जिंदा रहेगी। मेरे घर के अंदर रही तो मेरा जालिम शोहर आएगा, हर हाल में इसको दफन कर देगा, इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, अब ये इसका शोहर आया, वो बच्ची पड़ोसी के घर में है, लेकिन ये इसका शोहर घर आने के बाद में मालूम करता है, ए मेरी बीवी ये बता अल्लाह ने तुझे क्या दिया था, बेटा या बेटी? ये कहने लगी बेटी हुई थी, लेकिन तुम कह कर गए थे मार देना, दफन कर देना। कहने लगा हाँ मैंने यही कहा था। वो औरत कहने लगी जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, बेटी अल्लाह ने दी थी, मैंने बेटी को जिंदा दफन कर दिया, मैंने बेटी को मार दिया। इसने कहा चल तूने अच्छा काम किया, लेकिन वो जो बच्ची पड़ोस में थी, वो बच्ची जिस घर में 1.5 साल तक पली हो, जिस माँ ने सीने से लगाया हो, उस घर को कैसे भूल जाए, उस माँ को कैसे भूल जाए। उस बच्ची को माँ की याद आई, अपना घर याद आया, पड़ोस वाले घर से निकल के आई, अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। जब ये बच्ची आई तो इस आदमी ने, इसके शोहर ने कहा ये बच्ची कौन है? ये कहने लगी ये हमारी बच्ची नहीं है, ये तो पड़ोस वाले की बेटी है, आती जाती रहती है। इसने कहा कोई नहीं, इसे घर से भेज दे। अब ये लड़की 1 मर्तबा आई, 2 मर्तबा आई, 3 मर्तबा आई, ये देखता रहा। ये बच्ची बार बार आती थी घर में। जब ये बच्ची बार बार आती तो ये कहते हैं मैं उसको देखता। एक दिन मैं खाना खा रहा था,
बच्ची आई, मुझे बच्ची पे आखिर प्यार आ गया, मुझे बच्ची पे आखिरकार मोहब्बत आ गई। कहने लगे मैंने बच्ची को करीब बुलाया, अपने पास बिठाया, मैंने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। कहने लगा फिर उस बच्ची से मेरा दिल लगने लगा, फिर उस बच्ची पे मुझे मुसलसल प्यार आने लगा। कहने लगा मैं उसको अपने साथ रखने लगा, बार बार बुलाने लगा, अपने पास बिठाने लगा, अपने साथ खिलाने लगा। कहते वक्त गुजरा, एक दिन अपनी बीवी से कहा, ऐ बीवी काश हमारी बच्ची अगर आज जिंदा होती, इतनी बड़ी होती, मेरे पास में ऐसे ही बैठती, मैं उसे खाना खिलाता। कहता है मेरी बीवी हमने लेकिन सबको मार दिया, कम से कम एक भी होती तो मेरी आंखों की ठंडक बन जाती, मेरे दिल का सुकून बन जाती। इतना सुना तो बीवी की मोहब्बत जोश मार गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने समझ लिया वक्त दुरुस्त है, अब सच बता देना चाहिए। इसने कहा मेरे शोहर नामदार, अगर मैं एक सच आपको बताऊं तो आप हैरान न होना। कहने लगा बीवी कौन सा सच है? कहने लगी ये जो बच्ची आती है, जिसको तुम सीने से लगाते हो, जिसको प्यार करते हो, कहती है ये पड़ोस की बच्ची नहीं, ये हमारी बच्ची है, ये तुम्हारी अपनी बेटी है। बच्चियां आज भी अपने बाप से, देखा होगा अपने बेटों की बनिस्बत बेटियां बाप से ज्यादा मोहब्बत करती, और बाप भी बेटों की बनिस्बत अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव रखता है। हर मौके पर चाहता मेरी बेटी खुश रहे। बचपन है तो उसके लिए खिलौने लाएगा, बार बार खाने की चीजें लाएगा कि मेरी बेटी खुश रहे। जैसे जैसे बड़ी होती है उसके लिए कपड़े, उसके लिए हर चीज बाप फिक्र में होता है। जब वो जवान हो जाती है तो बाप को उसकी शादी की फिक्र होती है, सोचता है इसे अच्छा घर मिल जाए, अच्छा शोहर मिल जाए, अच्छे लड़के से शादी करा दे ताकि इसकी जिंदगी खुशगवार हो जाए, अच्छी जिंदगी गुजर जाए। बाप फिक्र करता है। लेकिन बेटी की मोहब्बत भी ये होती है, बाप काम से थका हारा घर आए, बेटा बाप की बात को सुने ना सुने, बाप बेटे से कहे पानी लाकर दे, बेटा तब भी लाकर नहीं देता। लेकिन बेटियां वो होती हैं, बाप घर में आता है, बेटियां बगैर कहे बाप के सामने पानी का गिलास लेके खड़ी हो जाती है। ये बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। ये रिश्ता मोहब्बत कैसे पैदा हुआ? ये मदीने वाले मुस्तफा ने पैदा किया। इस इंसान ने कहा, ये नबी के साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी ने मुझे इतनी बात बताई मैं हैरान हो गया, चौंक गया। हर शख्स यहाँ बैठने वाला बच्चियों का बाप, बेटियों का बाप जरूर होगा। बेटियों को अपने सीनों से लगाने वालों, प्यार करने वालों, अब ये कहानी जरा दिल थाम के सुनना। ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, बल्कि इस्लाम दुनिया में अभी इस्लाम की तबलीग शुरू भी नहीं हुई है। उस वक्त की औरत की हालत है, उस वक्त का बच्चियों का हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इंसान कहता है जब मेरी बीवी ने मुझे बताया, सहाबी का बयान है, कहते हैं मैंने कहा मेरी बेगम तूने ये अच्छा किया, ये मेरी बेटी है, मेरी आंखों की ठंडक है, तूने इसको परवरिश की, पाल लिया, इस बच्ची से मेरा भी दिल लग गया है, इस बच्ची पे मुझे भी प्यार आता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र वक्त गुजरा, ये अपनी बेटी से यूं ही मोहब्बत करता रहा। लेकिन मुआशरा जैसा हो, समाज जैसा हो, हालात जैसे हो, आदमी को वो हालात मजबूर करते हैं और लोग लानो तान किया करते हैं, लोग बुरा भला भी कहा करते हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, एक दिन इसको इसके दोस्तों ने बुलाया, इसको लोगों ने बुलाकर बिठाया, कहा हमने सुना है तेरे घर में बेटी है, तू अपने घर में बेटी को पाल रहा है, बेटी की परवरिश कर रहा है। इसने कहा हाँ साहिबो, 5 बच्चियों को तो मैंने दफन कर दिया था, लेकिन छठी बेटी है जिसको मेरी बीवी ने पाल लिया था, अब उस बच्ची से मेरा दिल लग गया है, अब उस बच्ची पे मुझे प्यार आता है,
इतना सुना ना तो इसके दोस्तों ने लानते देना शुरू कर दिया, बुरा भला कहने लगे तू कैसा बेगैरत हो गया, तुझे शर्म नहीं आती, तू बेटी को पाल रहा है, इसमें तेरी कितनी बेइज्जती है, इसमें तेरी कितनी रुसवाई है। क्या तू चाहता है तेरे घर में कोई दामाद बन के आए? क्या तू चाहता है तेरे घर में कोई आकर नाज नखरे दिखाए? क्या तू चाहता है, गवारा करेगा कि मक्के में तेरी बेइज्जती हो जाए, मक्के में तेरी रुसवाई हो जाए? अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइएगा, इसके दोस्तों ने इसका दिमाग तब्दील कर दिया, इसके दिमाग में शैतान ने घर कर लिया। इसे जैसे जैसे वर्गलाया गया ये उनके बहकावे में आ गया। कहता है मेरे आका की बारगाह में बयान करते, या रसूल अल्लाह, जब मेरे दोस्तों ने बहकाया, जब मेरे दोस्तों ने बुरा भला कहा तो मेरा दिमाग पलट गया। जिस बेटी से मोहब्बत करता था अब उस बेटी के लिए फिर दोबारा मेरी आंखों में खून उतर आया, फिर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, फिर मेरे ऊपर से मेरी अक्ल जो है जाइल हो गई। कहता या रसूल अल्लाह, शैतान ने मुझ पर काबू कर लिया, फिर मैं गुस्से की हालत में घर गया। मैंने जाकर बीवी से कहा कहाँ गई बेटी? बीवी ने समझा कि बेटी से तो प्यार करता है, लेकिन देखा इसने बेटी को बाल पकड़ कर यूं उठा लिया। जब बेटी को बाल पकड़ के उठाया तो बीवी की चीख निकल गई, आगे आई दौड़कर कहती है क्या कर रहे हो? ये बेटी है हमारी, ये वही है जिसको तुम सीने से लगाते हो, ये वही है जिसको तुम खाना खिलाते हो, क्या कर रहे हो? क्यों इस पर ये जुल्म ढा रहे हो? कहने लगा नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा बहक गया था, इससे प्यार करने लगा था। कहने लगा मेरी समझ में आ गया ये मेरी जिल्लत का बाइस है, इसकी वजह से मैं बदनाम रुसवा हो जाऊंगा, इसकी वजह से घर में दामाद आएगा, इसकी वजह से मुआशरे में जलील हो जाऊंगा। बीवी गिड़गिड़ाई, पैर पकड़ के रोने लगी। इसने बीवी की एक न सुनी, बीवी को जोर से मारा, बीवी दूर जाकर गिरी। इसने बेटी को बाल पकड़ के घसीट के ले जाना शुरू कर दिया, बाल पकड़ के घसीटता लेके जा रहा है। उधर वो नन्ही मुन्नी बच्ची रो रो के कह रही है मेरे अब्बा मैंने क्या कर दिया है, मेरे अब्बा मैंने कौन सी खता कर दी, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया जिसकी वजह से आप ये सितम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये हाल मेरा कर रहे हैं। उस बच्ची को पता भी नहीं था मेरा बाप फिर से वहशी बन गया, मेरा बाप फिर से वही दरिंदा बन गया जिसने प्यार किया, अब उसने दरिंदगी का लिबादा ओढ़ लिया। इसने बेटी को बाल पकड़ के खींचते हुए ये लेकर जा रहा है, कुदाल वगैरह उठा लिया, बेटी को लेकर जा रहा है। बीवी रोती रह गई, बीवी को चोट भी लग गई, किसी की नहीं सुनी, लेकर चला गया। बाल पकड़ के गर्म रेत पर घसीटता लेके जा रहा है। बच्ची रो रो के पूछती है मेरे अब्बा मेरा कसूर तो बता, मैंने क्या मांगा तुमसे? मेरे अब्बा मैंने तो कोई फरमाइश भी नहीं की, मेरे अब्बा मैंने तो कुछ तुमसे मांगा भी नहीं है, किस बात पर तुम नाराज हो गए? कौन सी बात तुम्हें मेरी बुरी लग गई? बेटी रोती रही, इसके दिल पर असर न हुआ। आखिरकार ये पहुंच गया उस जगह जहां बच्चियों को दफनाया जाता था। इसने रेत हटाना शुरू किया, इसने गड़ा तैयार करना शुरू किया। वो बेटी देखती थी रेत उड़कर इसके कपड़ों पे आती थी, वो बच्ची फिर भी बाप से मोहब्बत का मुजाहरा कर रही थी, बाप के कपड़ों की रेत को झाड़ रही थी। इसको पसीना आ रहा था, वो बच्ची अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इसकी पेशानी को साफ कर रही थी, इसके माथे का पसीना पहुंच रही थी। बाप ये सब देख रहा था मगर फिर भी दिल नहीं पिघला, फिर भी इसका दिल नरम नहीं हुआ। आखिरकार इसने गड़ा तैयार कर लिया और बेटी को पकड़ा, उस गड्ढे के अंदर डाला, एक पैर अपनी बच्ची के सीने पे रख दिया और दूसरे पैर को बाहर रखा और रेत
रेत डालना शुरू कर दिया। बच्ची रोती रही, बिलखती रही, सिसकती रही, तड़पती रही और फिर बिलाखिर बच्ची ने रोकर अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, मुझे दफन किया जा रहा है। मुझसे पहले न जाने कितनी बेटियों को दफना दिया गया, लेकिन मेरे मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले। किसी ऐसे को भेज दे कि उसके आने से फिर कोई बेटी कभी जिंदा दफन न की जाए। या अल्लाह किसी ऐसे को भेज दे जो बेटियों को मकाम दिला सके, बेटियों को इज्जत दिला सके। हजरत अब्दुल्ला का घर है, हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत है। ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए। आका ने दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, बेटी को जहमत न समझो, बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। बेटी रब की रहमत, बेटा नेमत है और बेटी रहमत। नेमत और रहमत में बहुत फर्क होता है। बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। किसने ये मकाम, ये रुतबा दिया? मदीने वाले मुस्तफा ने ये मकाम, ये इज्जत अता फरमाई। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए। मेरे नबी की बारगाह में सहाबी ने रोके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, दिल दहलता है, सीना फट जाता है आज भी इस मंजर को याद करके। आका, फिक्र होती है क्या होगा कयामत में। आका, क्या मौला मेरे गुनाहों को मुआफ करेगा? क्या मेरा रब मेरी खताओं को बख्श देगा? मेरे नबी की आंखों में आंसू थे, नबी की चश्माने मुबारक भीग गई आंसू। ताजदारे मदीना वाली कायनात, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो, वो तुम्हारा जुर्म इस्लाम लाने से पहले का है, वो तुम्हारे गुनाह कलमा पढ़ने से पहले के हैं। और रब तबारक व तआला परवरदिगार का फरमान है, इस्लाम लाने से पहले जिसने जितने भी गुनाह किए, लेकिन जब वो कलमा पढ़ लेगा अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, अल्लाह उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला उन गुनाहों को तो मुआफ फरमा देगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम उस मंजर को सुनते याद करते तो आका कायनात की चश्माने नबुवत भीग जाती। आका रोने लगते, मुस्तफा की आंखों में आंसू आ जाते। फिर मेरे आका ने उसी मक्के के अंदर हजरत सैयदा तैयबा फातिमतुज ज़हरा अपनी शहजादी को अपने करीब बिठाया, इज्जत दी। जब आई तो खड़े हुए, इज्जत दी। मुस्तफा करीम ने सैयदा फातिमा को इज्जत देते हुए फरमाया, अल फातिमा तो बिदातुम मिन्नी। आका ने ऐलान फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। आका ने दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों, बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां तो रहमत हुआ करती हैं। आका का फरमान ऐसा गूंजा, ऐसा गूंजा, ये पैगाम गली गली पहुंच गया, अरब के अंदर से बाहर निकला, पूरी दुनिया में ये पैगाम फैल गया। आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मैं कहता हूं दुनिया वालों, तुम आज नारा दे रहे हो। मेरे आका ने 1450 साल पहले मक्के के अंदर नारा लगाया था, ऐ मक्के वालों, बेटी को बचाओ। और दूसरा नारा ये भी दिया था, बेटी को पढ़ाओ।